विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो, और ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब उसके बाद फिर विभीषण के पास ब्रह्मा जी गए और विभीषण जी से क्या कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई वर ब्रह्म सिधाए, और हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी ललामा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, ओही है जातो धानी पति जानी। हर्षित भयऊ नारी भली पाई, और पुन दोई बंधु बिहाहे सुआ जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, और विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानो बहुरी संवारा, और कनक रचित भनी भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलवासा, और अमरावत जसी सक्र निवासा। तिनके ते अधिक रम्य अति बंका, और जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नगर कुल में रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र में रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारों दिस फिर आओ। कनक कोट मन खचिक दृढ़, वर्ण न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई में घेरे हुए उस दुर्ग में मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि प्रेरित जेहि कलपे, जो ही जातु धानुपति होए। असुर प्रताप अतुक बल, दल समेत बस सोई। अर्थात भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान और सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भट भारे, और ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही शक्र के पेरे, और रक्षक कोट जक्ष पति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उस सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतऊ खबरिय सिपाही, और सेन साजिगढ़ घेरही जाई। देख बिकट भट बड़ी कटिकाई, और जक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विराट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए।
फिर सब नगर दसानन देखा, और गयऊँ सोच सुख भयऊँ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, और कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी ये स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जग जोग बाटी ग्रह दीने, और सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर घर धावा, और पुष्पक जान जीत ले आवा। देखिए रावण का पुष्पक लिया। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुने, लीन से जाई पठाई, और मनहु तोल निज बाहुबले, चला बहुत सुख पाई। फिर उसे जाकर एक बार खिलवाड़ वही में कैलाश पर्वत को उठा लिया, और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, यह सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, और जेहि कहूँ नहीं प्रगट जग जाता। करही पान सो वही सट मासा, और जागत होय तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, और विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, और तेहि समय अमित वीर बलवाना। अर्थात यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिद नाद जेठ सुत तासु, और भट मऊ प्रथम लेके जग जासु। जय न होई रन सन्मुख कोई, और सुरपुर तिन्हि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन, बंज द्रंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब काया, और सपन्यु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभाए के बारा, और देखे अमित आपने परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती। सुनिएगा, रावण का पूरा परिवार। सुत समूह जन
परिजन नाती, और गने को पार साचर जाती। सेन बिलोक सहज अभिमानी, और बोला बचन क्रोध मदबानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। अब सुनिए क्या वाणी बोला रावण। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, और हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, और देख सकल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विध होई, अस कहूँ बुझाई सुनो अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, और सबके जाई करऊँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाचीन बलहीन सुर सजहूँ मिलही आई, और तब मारूं की छाड़हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन छोड़ दूंगा, पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनि हकेरावा, और दीन सिख बल बयरु बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना, और जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी, और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हीं जीत रन आयन शुभादी, और उठ सितो पितो अनुशासन का दी। यही विद सबही आज्ञा दीनी, और अपन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, और गर जही गर्भ श्रवई सुर रमनी। रावण आवत सुने सकोहा, और देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देवमणियों में गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रम बना लिया, आश्रय कर लिया। दिगपाल के लोग सुहाए, और सुने सकल दशानन पाए। पुण्य पुण्य सिंह नाद करी भारी, और देई देवतन गारी पचारी। दिगपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जग धावा, और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, और अग्नि काल जम सब अधिकारी। मद रण में मद से मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरता
परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी हो गए। किन्नर द्विज मनुज सुर नागा, और हट सबही के पतही लागा। ब्रह्म षष्ठी जह लगे तनुधारी, और 10 मुख बस वरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की षष्ठ में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करई सकल भय भीता, और न वही आही नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व वश करी, राखे सो को न स्वतंत्र। मंडली के मनि राम निराज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, और जीत वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। अर्थात देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों, कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहूँ, और सो सब जान पले कहीं कर रहूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, और तिन कर चरित्र सुनहूँ जो कीन्हा। मेघनाथ ने से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उनके आज्ञा के पालन में तनिक भी देर नहीं होती थी। जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो जो करतूते की उन्हें सुनो, जरा ध्यान से सुनना। देखत भीम रूप सब पापी, और निश्चर निकर देव परितापी। करहूँ उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। देखत जेहि विद होई धर्म निर्मूला, और सो सब करई वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देत धेनु द्विज पामई, और नगर गाँवपुर आमहि लागई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। ये था रावण जी का राज्य। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, और देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, और सपनहु सुनहु न वेद पुराना। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, ज्ञान आदि नहीं होते थे। देवता और ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्त थी, न यज्ञ तप और न ही ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता था। जय श्री राम। इस भाग में इतनी ही रामायण। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।